पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत पसंद है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान जैसे ही आया वैसे ही बवाल मच गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में गठबंधन पसंद है और पाकिस्तान उसका ही समर्थन करता है। और इसी पर अब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई और कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साध दिया। नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव पूरा हो चुका है और चुनावों में वोटिंग परसेंटेज 61% रहा। बताने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर की जनता किस तरीके से लोकतंत्र की जीत चाहती है और जमहूरियत की वापसी का इंतजार कर रही है। और इन सब के बीच में आ गया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का वो बयान जिसमें बवाल छिड़ चुका है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन करने वाले रक्षा मंत्री को अमित शाह की तरफ से जवाब दिया गया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का धारा 370 और 35A पर कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात ने एक बार फिर से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी एक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह साफ हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके साथ साथ कांग्रेस का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान के एजेंडा से मेल खाता है। पाकिस्तान की लाइन पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है। पहले फेज की वोटिंग पूरी होने के साथ अब दूसरी फेज की तरफ जब जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है तो पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर के चुनाव में एंट्री वाकई ही पूरी दुनिया को चौंका रही है। खैर, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और पाकिस्तान का जिक्र ना हो या पाकिस्तान भारत में होने वाले चुनावों में नाक ना घुसाए, ये कैसे संभव था? गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट को जारी रखा और आगे बहुत कुछ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ में भी लिखा। अमित शाह ने अपने ट्वीट पर आगे कहा कि पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में ना तो धारा 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। बता दें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने ही अपने अपने घोषणा पत्रों में धारा 370 की वापसी की बात कही। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कई मौकों पर कहती हुई आई है कि धारा 370 की वापसी नामुमकिन है। साथ ही जम्मू कश्मीर को वापस राज्य दर्जा दिलाने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के मन से कहा था कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे सकती है। ऐसे में अमित शाह की तरफ से फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधना ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अब और आगे परवान चढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।